वो 24 ने नहीं पूरे हुए हैं। तो मोदी जी ने तो बहुत कुछ कहा था। तो आज आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि देश में युवाओं को रोजगार मिले, शिक्षा का स्तर बढ़े और देश में जो एक माहौल है, हम हिंदू मुसलमान सब आपस में एक हैं, देश में शांति का माहौल बने। किसी भी तरीके से हम हिंदू भाई हमारे हैं और हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में एक हैं। देश का जो चुनाव हो रहा है वो धर्म के नाम पे ना हो, देश का चुनाव विकास के नाम पे हो, मुद्दों के नाम पे हो। मोदी जी ने काम कराए हैं, इसमें कोई दुराय नहीं है। योगी जी की सत्ता के अंदर प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसमें कोई दुराय नहीं है, हम इस चीज़ से सहमत हैं। 10 साल के काम के बाद अगर आपको पाकिस्तान के नाम के ऊपर वोट मांगने पड़ रहा है तो फिर आपके काम नहीं दिखते हैं। 10 साल के अंदर अगर आप पाकिस्तान और इस चीज़ की बातें अगर कर रहे हैं इतने मंच के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि आपने 10 साल में जो काम कराए वो पीछे रह गए आपके। आप अपने कामों के नाम के ऊपर वोट मांगे ना, हम आपको वोट देने को तैयार हैं। आप गरीबों को अनाज दे रहे हैं, आप गरीबों को अनाज दे रहे हैं, मुसलमानों को भी अनाज में तैयार। लेकिन सवाल इस बात का है कि आप वोट जो मांगे वो अपने कामों के ऊपर मांगे, ना कि इस बात के ऊपर मांगे कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान, इन चीज़ों से वोट नहीं मिलेगा। देश का युवा जाग चुका है, देश के युवाओं को रोजगार चाहिए, शिक्षित माहौल होना चाहिए, अच्छी कानून व्यवस्था होनी चाहिए। इन मुद्दों के ऊपर वोटिंग हो रही है और हकीकत ये है कि अगर इस चुनाव के अंदर 4 जून को ये पता चल जाएगा कि देश का माहौल किधर जा रहा है। सुनील सागर, देश आजाद भारत में पहली बार ऐसा होगा अगर भाजपा की सरकार गई, देश का पहला प्रधानमंत्री जेल में जाएगा। इलेक्ट्रोल बॉन्ड सबसे बड़ा घोटाला, कोविड केयर फंड सबसे बड़ा घोटाला, अग्निवीर योजना जिससे युवा बिल्कुल तबाह हुआ है। मैं बताऊं आपको, मैं 4 बजे सुबह तैयारी करता था, मेरे साथी जाने कैसे कितने युवा थे तैयारी करते, उन सब ने बिल्कुल बंद कर दिया तैयारी, ग्राउंड में जाना बंद कर दिया। बिल्कुल युवा तबाह हो गया, रोजगार नाम की कोई चीज नहीं, शिक्षा का स्तर बहुत गिर चुका है, बहुत गिर गया है। तो सबसे बड़ी चीज है, देश का प्रधानमंत्री पहला ऐसा प्रधानमंत्री होगा अगर भारत को जेल के अंदर जाएगा। इलेक्ट्रोल बॉन्ड सबसे बड़ा घोटाला है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड देश के अंदर। आपने जिस कंपनी को पहले सीबीआई लगाई, सीबीआई के बाद उसने आपके बॉन्ड खरीदे, आपको पैसा दिया 5 करोड़ 50 करोड़, तो उसकी सीबीआई हट गई, उसको आपने ये चंदा चोरी करा इन लोगों ने, फिर उसको आपने ठेकेदारी भी दी। तो सबसे बड़ा घोटाला भैया इलेक्ट्रोल बॉन्ड होगा। दूसरी चीज, एक मोदी जी ने कोविड केयर फंड जिसको बिल्कुल अलग कर रखा है, सब चीजों से अलग कर रखा है। अगर सरकार गई तो सबसे पहले केयर फंड की भी जांच होगी, जो मोदी जी ने अपने सीने में दबा रखे पैसे, उसकी भी जांच होगी। यही सब बातें हैं। युवाओं को रोजगार चाहिए, शिक्षा का स्तर बहुत बढ़िया हो, लोगों को हेल्थ की शिक्षा हो। कांग्रेस ने मोदी जी ने एक आयुष्मान योजना चल रही है 5 लाख रुपये, कांग्रेस ने एक योजना लेके आई है कि हम 25 लाख की चिरंजीवी योजना लागू करेंगे। भारत के प्रत्येक नागरिक को 25 लाख रुपए तक की मुफ्त शिक्षा मिलेगी। और कांग्रेस की सरकार अगर बनती है, देश में 6 महीने के अंदर 30 लाख नौकरियां निकलेंगी। अगर हम जैसे युवा हैं जिन्हें BA कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, उनको 1 लाख रुपए अप्रेंटिस के तौर पर मिलेंगे। महिलाएं हैं, लोग ना घोषणा पत्र के हिसाब से वोट दे, किसी को ये नहीं है किसी ने हिंदू के नाम पर वोट मांगा, किसी ने महिलाओं के मंगलसूत्र के नाम पर वोट मांगा, किसी ने पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगा। ऐसा नहीं है। घोषणा पत्र पढ़े, कांग्रेस से पढ़े, भाजपा के पढ़े, कांग्रेस से घोषणा पत्र पढ़े, उनने हम जैसे युवाओं को 1 लाख रुपए अप्रेंटिस, महिलाओं को 8,500 रुपए महीना पेंशन, जो मतलब गरीब तबके के लोग हैं। अखिलेश यादव ने बुजुर्गों के लिए 8,000 रुपए महीना पेंशन की बात करी है। तो ये सारी बातें होनी चाहिए रोजगार के नाम पर, तो घोषणाएं होनी चाहिए जैसे कि हमारा वादा हो और भी आम जनता का वादा हो। लेकिन मोदी जी के घोषणा पत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि आप, अभी एक डिबेट चल रही थी तो इनके भाजपा के प्रवक्ता थे, मुझसे बोले आप अपनी डिग्रियां लेके जाओ, आपको लोन मिलेगा। वो आपको कर्जे में डुबाना चाह रहा है। वो रोजगार की बात ही नहीं कर रहे किसी प्रकार की, हम आपको इतना रोजगार देंगे। कोई नहीं है रोजगार की बात। वो कहते हैं आप हमारे पास डिग्रियां लेके आओ, हम आपको रोजगार वो देंगे, लोन देंगे। भैया मैं बता रहा हूँ, अगर मैं अपनी डिग्रियां लेके जाता हूँ तो मेरे को भगा दिया जाएगा, बैंक से लात मारे। कोई किसी प्रकार का कोई मुद्दा लोन नहीं है, केवल घोटाला हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। जॉब नहीं निकल रही है और ये नहीं हो रहा है, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप अखबार पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, ये न्यूज़ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं कि जॉब निकल रही है कि नहीं निकल रही है। पहली बात तो ये पूछा जाए, ठीक है। उसके बाद हम कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें मोदी जी का दोष नहीं है। कंपटीशन निकल रही है तो भैया लिसन टू मी, पहले मैं बोल रहा हूँ ना, तो हम पेपर कंपटीशन नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसमें मोदी जी का दोष नहीं है, ठीक है। इसमें हम जैसे भाई साहब बोल रहे थे कि ये घोटाला वो घोटाला, तो ऐसे घोटाले तो सपा ने तो बहुत ही ज्यादा किए थे, ठीक है। सपा ने भी, ऐसा नहीं है कि सपा जो है गंगा जल से नहाई हुई आई है कि उसने बिल्कुल नहीं करे। उनके राज में सब लोग जानते हैं कि कितना गुंडा राज था, रोडों पे बहनें सुरक्षित नहीं थी, रात बिरात में किसी की जान का कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा था,
ठीक है ना। तो हम बोलने के लिए हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम भी विपक्ष के इंसान हैं, ठीक है। जैसे भाई साहब काफी टाइम से फुका हुए हैं बीजेपी से, तो इसलिए भाई साहब अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं। अच्छा, भैया ये कह रहे हैं कि जाता हूँ मैं बीएचयू के अंदर मनासी के अंदर एक छात्रा के साथ रेप होता है और भाजपा के आईटी सेल के 3 लड़के उनके साथ रेप करते हैं और भाजपा सरकार कहती है बुलडोजर। उन छात्रों से मैं पूछता हूँ कि बुलडोजर चलो, भाई साहब से पूछो बुलडोजर चला कि नहीं चला। तुम केवल मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलाओगे, तुम दलितों के घर पे बुलडोजर चलाओगे, तुम ब्राह्मणों के घर पे बुलडोजर चलाओगे, उन लड़कों के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? बताओ। हाथों से लड़ना हुई, काजर से लड़ना हुई, कितनी अन्याय करोगे? महिलाओं की बात करते हो कि महिला सुरक्षित, कोई महिला सुरक्षित नहीं है। महिलाएं और इस सरकार में और पीड़ित हो गई हैं। बीएचयू घटना सबसे बड़ी इनका वो है कि 3 भाजपा के आईटी सेल के लड़कों ने उनके साथ रेप करा और उनके ऊपर बुलडोजर अभी तक नहीं चला। स्मृति ईरानी के साथ, गृह मंत्री जी के साथ, मोदी जी के साथ फोटो हुआ उनका वायरल हुआ। स्मृति ईरानी जो महिलाओं की बात करती है, भैया क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अभी आप देख लो भाजपा के कोई रमन के हैं भैया, कर्नाटक के सबसे बढ़िया सुनो, चुनाव में रमन नगर के वो नाम है उनका, 3000 वीडियो वायरल हुई उनके साथ। उनने भाजपा के ही मतलब भाजपा हो जो भी जेडीएस हो, 3000 महिलाओं के साथ रेप करा, फिर उनकी वीडियो बनाई और फिर उनको वायरल करा। कितनी शर्म की बात है हिंदुस्तान के अंदर एक जेडीएस का नेता जो मोदी जी जिसको मंच पर बुलाते हैं और उसके लिए वोट मांगते हैं, भैया भाजपा की बात करते हैं कि महिलाएं सुरक्षित है। एक जेडीएस भाजपा समर्थित पार्टी का जो 3000 महिलाओं के साथ रेप करता है, फिर उसकी वीडियो बनाता है, फिर वायरल करता है उस वीडियो, और फिर मोदी सरकार उसको विदेश भगा देती है। मोदी सरकार उसको विदेश भगा देती है और उसके पिताजी उसको भगाने की भी अभी साजिश थी, लेकिन उसको गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए वो गिरफ्तार हो गया। तो ये सब भाई साहब केवल एक झूठे और खोखले वादे हैं इनके, जो ये कहते हैं ये कह रहे हैं कि हमने तो नौकरियां दी है और उत्तर प्रदेश